हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। तो ये छुट्टी का दिन है, दो छुट्टियां आ गई हैं एक साथ। तो अब ये क्या करने वाले हैं उधमबाजी घर में, ये देख सकते हैं। पार्लर में ही इनको नहाना है और फिश बनना है। ये देख कितनी मौज मस्ती हो रही है। 2 दिन कैसे कटेंगे ना, मैं ही जानती हूँ। और मैं क्या, दुनिया की हर माँ जानती है कि छुट्टी वाले दिन कैसे कटता है बच्चों के साथ। बस इंतज़ार रहता है कब स्कूल खुले, कब स्कूल खुले, कब इन्हें स्कूल में छोड़ के आए, थोड़ी शांति मिले हमें। बट मज़ा भी आता है इनके साथ। देखो कितनी मस्ती कर रहे हैं। छुट्टी वाला दिन है, कोई बात नहीं, मैं भी कुछ नहीं कह रही हूँ इनको। तो बहुत मज़ा आ रहा है इनके साथ मुझे, इनको नहलाने में। फुल ऑन एंजॉय है, फुल ऑन एंजॉय। चलो 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 चलो। तो पूरा दिन बस ऐसे ही बीत जाता है। तो शाम शाम होती जा रही है धीरे धीरे। दोपहर का टाइम है ये। मैंने सोचा चलो नहलाने से पहले इनको खूब मस्ती करवाई जाए। पहले फिश बन जाओ, जाओ मम्मा थ्रो करेगी पानी, जाओ फिश करो। तो कैसी लग रही गाइस आपको ये मस्ती, मौज मस्ती इनकी, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दिखाना। मुझे तो वीडियो में देखने में इतना मज़ा आ रहा है, आप लोगों को कितना आ रहा है ये मुझे ज़रूर बताना। देखिए पार्लर साफ़ भी हो जाएगा, धुल भी जाएगा और इनकी मस्ती भी हो जाएगी। तो सारी साफ़ सफाई करने के बाद, पोछा वोछा लगाने के बाद, शाम के टाइम में मैंने सोचा कि चलो शाम को, क्या रात को 11 बज गए थे, तो मैंने मेहंदी भी वो रखी थी। तो मैंने सोचा चलो मेहंदी लगा लेती हूँ। और बच्चों को मैंने कर दिया पर्दे के उस तरफ। तो बच्चों को लग रहा है खेल के, अरे वाह हम तो पर्दे के उस तरफ हैं। तो वहाँ भी उन्हें मस्ती चढ़ रही है, मस्ती खोर हो रहे हैं, बिल्कुल झांक रहे हैं बार बार मेरे पास को। क्या हम उधर नहीं आ रहे, इधर से देख रहे हैं। थोड़ा थोड़ा झांकते हैं और फिर मस्ती करते हैं और भाग जाते हैं उधर को। तो इस तरह से ना मैं आगे आगे लगाऊंगी सिर्फ, क्योंकि थोड़ी थी मेहंदी मेरे पास, ज़्यादा मेहंदी थी नहीं, वरना मैं पूरे सिर में लगा लेती। काफ़ी टाइम से लगी नहीं थी, काफ़ी बाल हो रहे थे, वाइट वाइट हो रहे थे, दिख रहे थे, अच्छे नहीं लग रहे थे। मैंने कहा चलो टचअप ले लेती हूँ इस बार, पूरे हेयर में नहीं लगाऊंगी। पहले मैं हर हफ्ते लगाती थी और मेरे बाल बहुत अच्छे हो गए थे उससे, लेकिन अब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। देखिए लग गई मेरी मेहंदी और बच्चों को देखिए कितनी मौज मस्ती कर रहे हैं अभी भी। और मैं ना इनको डरा रही कि मैं ना तुम्हें लगा दूँगी मेहंदी, टच कर दूँगी। तो ये देखिए सुबह हो चुकी है। और गाइस छुट्टी के दिन ना मन करता है कि लेट उठो, लेकिन लेट उठना ना हम पर ही भारी पड़ जाता है। अब लेट तो मैं उठ गई हूँ, देखो 9 बजे मैं सो के उठी हूँ। अब मैं फ़्रेश होंगी, फ्रेश होने में मुझे आधा घंटा लग जाएगा। उसके बाद मैं नहाऊँगी तो 10 बज जाएंगे, पूजा पाठ करूँगी और उसके बाद देखते हैं क्या क्या काम निकलता है। तो अभी तो फ़िलहाल मेरी कोशिश है कि बच्चों के उठने से पहले मेरा नहाना धोना हो जाए अच्छे से। सबके घरों में ना क्या होता है कि सारा काम करके ही पूजा पाठ होती है नहा धो के। बट अगर मैं सारा काम करने के चक्कर में रहूँगी ना तो शाम के बज जाएंगे 5, तो 5 बजे मेरी पूजा पाठ होएगी। इसलिए मैं शॉर्टकट करती हूँ कि सफाई हुई है नहीं हुई है, मैं पहले नहा के अपना पूजा पाठ कर देती हूँ। क्योंकि घर के काम के चक्कर में तो पूरा दिन ख़त्म हो जाता है, लेकिन काम नहीं ख़त्म होते। तो अभी फ़िलहाल लग रहा है कि बच्चे सो के ना उठ जाए कभी, जल्दी जल्दी अपना ब्रश करूँ और फटाफट नहा के अपना मेरी जोत बत्ती हो जाए। बस यही है कि सुबह सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाते हैं, ऊपर से लेट उठना हो तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। सुबह सुबह लेट उठो तब जो हमारे सारी रात को ना तैयारी हुई पड़ी हो, मेरी कोई तैयारी भी नहीं थी और फिर भी मेरा मन था कि मैं रात को लेट उठूँ। रात को मेरे को ना सुलाने का भी मन नहीं करा बच्चों को कि चलो कोई बात नहीं, कल छुट्टी है, करने दो उनको मौज मस्ती। तो गैस राधे राधे, ये देखिए अब मैं जोत बत्ती कर रही हूँ और अयान भी उठ गया, अभिनव भी उठ गया है, वही मेरी वीडियो शूट कर रहा है। तो बच्चे भी ना काफ़ी ट्रेंड हो गए हैं देख देख के, वो खुद भी वीडियो बना लेते हैं, लेकिन कभी कभी ना उनकी फिंगर आ जाती है। देखिए थोड़ी थोड़ी फिंगर आ रही है ना, ये थोड़ी गलती हो रही है। बट अभी शुरुआत है, अभी 4 साल के तो हैं, 4 साल 3 महीने के हैं, तो सीख जाएंगे। तो काफ़ी पहले से तो इनका हाथ अच्छा हो गया, अब तो एक हाथ से आया ना फ़ोन पकड़ लेता है। तो ये देखिए छोटा सा फ्रिज कितने काम आ रहा है ना मेरे पास बड़ा फ्रिज नहीं है, बड़ा फ्रिज बिजली ज़्यादा फूकेगा। रात को ना ये दूध बच गया था इनका, तो मैंने फ्रिज में रख दिया तो ये बच गया, वरना ये भी फट जाता। और ये दूध जो भगोने में बचा था, तो इसकी मैं उतार लेती हूँ मलाई। रात को मुझे याद आ रहा था कि मैं इसको फ्रिज में रख दूँ, लेकिन मैंने फ्रिज में इसको रखा नहीं। मैंने सोचा मौसम इतना भी गर्म नहीं है, नहीं होगा ख़राब। बट मैंने जो बोतल बच्चों के दूध की रखी थी ना, वो तो दूध सही रहा क्योंकि वो मैंने फ्रिज में रखा, लेकिन ये ना दूध फट गया। तो मुझे लगा हाय मैं रात को अपने मन की सुन लेती और इसको फ्रिज में रख देती तो ज़्यादा बेटर रहता। अब मुझे दोबारा मतलब स्पेशल मुझे अब जाना पड़ेगा दुकान पे दूध लेने के लिए। वो तो मुझे वैसे भी जाना पड़ता, बट मैं आराम से जाती, लेकिन अब तुरंत जाना होगा। तो अब मैं लगा लेती हूँ तेल। हेड मसाज करनी ज़रूरी होती है गीले बालों में, जैसे आप मेहंदी उतार के रखोगे ना, गीले बालों में लगाना ज़रूरी होता है तेल।
तो गाइस हेड मसाज करनी बहुत ज़रूरी होती है। इससे ना प्रॉपर हमारे ना स्कैल्प में एक तो ऑयल चला जाता है, और ये मैं जो लगा रही हूँ ना कॉटन से लगा रही हूँ प्रॉपर। हमें जब तक हमारे स्कैल्प में तेल नहीं लगे हम ऊपर ऊपर लगा के क्या करेंगे, जब तक हमारी स्कैल्प में अच्छी तरह से स्कैल्प की तो तराई जैसे नहीं होएगी ना तेल से, तब तक हम ऊपर ऊपर लगा के क्या करेंगे और क्यों रखेंगे इतनी देर तक। एक तो इतनी देर तक रखो भी और फिर वो स्कैल्प तक ना पहुँचे तो क्या फ़ायदा। तो इसलिए स्कैल्प तक पहुँचाने के लिए ना कॉटन से लगाना ज़रूरी है, और अच्छी तरह निकाल के सीधी सीधी पार्टीशन। तो ये मैं अच्छे से लगा लूँगी, उसके बाद मैं हल्की हल्की ना हेड मसाज कर लूँगी अपनी। ये भी जितनी बार मेहंदी लगाती हूँ ना मैं उतनी बार ही ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ, क्योंकि ना बड़ी अच्छी शाइन आ जाती है। अब मैं संडे को मैं लगा रही हूँ, ये सैटरडे को मैंने मेहंदी लगाई थी और मैंने वो पूरी रात रखी। उसके बाद मैंने सुबह सुबह जैसे हेड वॉश किया, उसके बाद मैंने गीले बालों में ही तेल लगा लिया। अब इसको मैं संडे के पूरे दिन रखूँगी और मंडे को मैं हेड वॉश कर लूँगी। इससे क्या होगा ना कि 2 दिन मेरे बालों में तेल अच्छे से लगा रहेगा। आधा घंटा तेल रखने का कोई मतलब नहीं होता, और एक तो ना वो वाला जो आधा घंटा रखती हूँ ना निकलता भी नहीं है जल्दी से, बहुत सारा शैम्पू यूज़ करना पड़ता है, इतना केमिकल उसमें लगाना पड़ता है। और ये मैं 2 दिन इसको रखूँगी ना तो ये अच्छे से निकल भी जाएगा। अगर मैं इसको आधे घंटे बाद वॉश करती हूँ तो ये ढंग से निकलेगा नहीं। तो इसलिए मुझे तो 1-2 दिन लगा के रखना ही ठीक लगता है। बट जैसे बाहर जाना है आना है किसी को तो वो लोग करवा लेते हैं शैम्पू, उनकी तो मजबूरी होती है। लेकिन मुझे तो कहीं जाना होता नहीं है, घर में ही मेरा पार्लर है तो मैं इसको लगा के रख सकती हूँ। और छुट्टी के दिन भी है, और फिर छुट्टी के दिन ना भी हो, मेरा तो रोज़ ही सेम ही डे होते हैं, मेरे तो कोई छुट्टी वुट्टी होती नहीं है, मुझे तो अंदर ही रहना है। तो और कस्टमरों को भी सबको पता ही है मैं कैसे रहती हूँ, कोई इतना बनावट मैं घर के अंदर कर नहीं सकती। तो गाइस थोड़ा सा बैक साइड में भी लगा लेंगे, क्योंकि बैक साइड से ना गर्दन के पास बड़े कर्ली हेयर हो जाते हैं, बड़े ड्राई हो जाते हैं। तो इस तरफ से ना मुझे चाहिए होता है कि पूरे स्ट्रेट हेयर हो जाए मेरे अच्छे से। तो मैं अच्छी तरह से ना पीछे भी लगा लूँगी इसको, और लेंथ में भी लगा लूँगी अच्छी तरह, थोड़ी मसाज दे दूँगी। इतना टाइम तो है नहीं कि प्रॉपर मैं मसाज कर पाऊँ इसकी, या स्टीम ले लूँ। स्टीम भी मेरे का मन करता है कि मैं लूँ, क्योंकि मेरे हेयर फॉल जब से मेरे बाल शॉर्ट हुए ना मुझे बहुत गुस्सा आता है देख के। और मैं दूसरी लड़कियों के बाल देखती हूँ ना लॉन्ग, तो अब मुझे अच्छा लगता है। जब मेरे बाल लंबे थे तो मुझे अपने बाल अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन जब से चले गए ना मेरे बाल कट के, जब से मुझे लंबे बाल अच्छे लगने लगे हैं, क्योंकि जो चीज़ हमारे पास नहीं होती ना हमें वही अच्छी लगती है। तो बना ली है मैंने चोटी अपनी, तो यही चोटी रहेगी अब मेरी 2 दिन तक। तो चंपू बन गई हूँ मैं। और ये देखिए टकले हो गए हैं, भी दिखा रहे हैं अपने टकलापन। और ये देखिए दूध जो फट गया था उसका अब मैं फेंकूँगी, तो इसका यूज़ करना है। इसमें मैं थोड़ी सी दही और डाल दी थी, जब मुझे लगा थोड़े फटने लगा तो मैं दही और डाल दी थी 2 चम्मच, ताकि अच्छे से फट जाए, अच्छे से इसका छेना निकल जाए, काम आ जाएगा कुछ। तो इसको मैं छान लूँगी अच्छे से, और दबा के ना इसको टाइट करके और इसको ना फ्रिज में रख दूँगी। तो ये पराठे वगैरह बनाने के काम आ जाएगा बच्चों के लिए। तो आज मेरे पास इतने काम होते हैं ना कि कस्टमरों की भी अपॉइंटमेंट होती है। तो आज एक तो मैं लेट उठी हूँ ना, ऊपर से मुझे ही भारी पड़ रहा है कि मैं लेट क्यों उठी हूँ। लेट सोई थी और लेट उठी हूँ, और इतने काम घर में पेंडिंग पड़े हैं कि इतनी घबराहट हो रही है। ऊपर से कस्टमर की भी अपॉइंटमेंट है, तो इतने काम होते हैं कि मेरा पूरे दिन का एक ब्लॉग बन ही नहीं सकता। मुझे एक दिन का एक ब्लॉग ना दो पार्ट में भेजना पड़ेगा। देखिए मैंने सारे कपड़े निकाल लिए धोने के लिए। पहले मैंने मशीन में डाल लिए कपड़े, पार्लर के कपड़े बहुत दिन से गंदे हो रहे थे। वो क्रीम वगैरह के कपड़े होते हैं, ऑयल के भी होते हैं, तो उसमें स्मेल ना हो जाए, इसलिए मैंने पहले वही डाल दिए। लेकिन ना मुझे ना सर्फ नहीं मिल रहा था। ये देखिए मैं जो दूध लेके आई थी वो मैंने एकदम उबलने के लिए रख दिया। एक तरफ चाय बन गई थी मेरी, जो बोतल वाले दूध थे। मैं सारे घर में ढूंढ रही हूँ इधर उधर, और ये मुझे ढूंढने भी नहीं दे रहे हैं। मुझे कहीं भी सर्फ एक्सल के अपने पैकेट नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे लग रहा है मुझे शॉप से लाने पड़ेंगे। अभी नब ना उसमें को ले रहा था, ये खा भी जाते हैं बच्चों से पैकेट को खोल के, सर्फ को मतलब चाटते हैं थोड़ा। तो मैंने इसे छीन के ना कहीं छुपा के रख दिए थे। कहाँ छुपा के रखे हैं, इतना भी दिमाग काम नहीं करता। अपनी रखी हुई चीज़ों को मैं खुद ही भूल जाती हूँ इनके चक्करों में। पूरा दिन ऐसे चै पै में गुजर जाता है। अब मैं क्या करूँ, बड़ी परेशानी हो रही है। तो मैंने सोचा चलो आराम से पहले रिलैक्स होकर ना चाय पी के जब ढूंढूंगी। लेकिन ये चाय भी मैं ना पी नहीं पाई थी। 2 बार मुझे और गर्म करनी पड़ गई, ठंडी हो गई। कभी ये परेशान करते, कभी इनको पोटी आती है, कभी इनको दूध चाहिए होता है, कभी कुछ, कभी आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो मेरी चाय भी ऐसी रखी रह गई थी, दोबारा गर्म करी थी मैंने। तो बहुत हेडेक हो जाता। मुझे ऐसा लगता है छुट्टी वाले दिन भी हमें जल्दी उठना चाहिए। ये शौक़ भी मैं अपना ख़त्म करूँगी कि छुट्टी वाले दिन जल्दी उठना नहीं है, देर से उठना है। तो छुट्टी वाले दिन भी अगर उसी टाइम से उठूँगी, टाइम से सारे काम हो जाएंगे। तो मैं जल्दी से ले आती हूँ भाग के सर्फ एक्सेल पैकेट। इनको बंद करके देखिए कैसे रो रहे हैं। अब क्या करूँ, जाने नहीं दे रहे, तो इनके सामने मुझे जाना पड़ा। बहुत कोशिश करी मैंने चुपचाप निकल जाए, उनको पता ना चले, लेकिन फिर भी पता चल गया। नहीं, बहुत तंग कर रहे थे, बहुत चिपक रहे थे गोदी में।
तो जैसे ही मैं घर से निकली ना, थोड़ा मुड़ी हूँ तो हमारी बैक साइड की जो गली है ना, उसमें सब्जी वाला भैया भी खड़ा हुआ था। तो मैंने कहा, मैंने रात को सोचा भी नहीं क्या सब्ज़ी बनानी है, तो सब्ज़ी भी ले ही लेती हूँ चलो। तो जो सब्ज़ी इंस्टेंट बन जाएगी वही मैं लूँगी सब्ज़ी वाले भैया से, और ये रेगुलर भैया है हमारा, इसी से लेते हैं हम। तो देखिए पीछे साइड गली में खड़ा हुआ है, तो मैं सोचा चलो तोरी ले लेती हूँ, तोरी बहुत जल्दी बन जाएगी। तो फटाफट मैंने तोरी ली, और भैया को पैसे भी नहीं थे क्योंकि मेरे पास 200 का नोट था, और मुझे सर्फ एक्सेल के पैकेट भी लेके आने थे, और हो सकता है भैया के पास भी खुले ना हो, तो इसलिए मैंने कहा सब्ज़ी में ही लग जाती हूँ, और मैं आगे से सर्फ एक्सेल के पैकेट ला के फिर लेके जाऊँगी सब्ज़ी और पैसे दे के। तो आज ना सारी दुकानें भी बंद थी, ऐसा लग रहा था आज ही 15 अगस्त है, जैसे 16 अगस्त को ही लग रहा था कि आज 15 अगस्त है, कल नहीं था। कल बल्कि सारी दुकानें खुली हुई थी क्योंकि कल सीजन का टाइम था, पतंगे वतंगे बिक रही थी, और आज सारी बंद पड़ी हैं। तो ऐसा लग रहा है ना कि आज ही 15 अगस्त है। सिर्फ वो खाने पीने की दुकान वो भी बंद है, जो खाने पीने की जनरल स्टोर होते हैं वो भी आधे बंद है। ये देखिए सब्ज़ी वाले के भैया की कोने की दुकान है, ये भी बंद है, हो सकता है शाम तक खुल जाए। तो ये हमारे यहाँ पे टी पॉइंट पे है बत्रा अंकल की दुकान, ये बहुत चलती है और चलेगी ना, दिन रात एक करते हैं ये लोग। रात के 11 बजे मतलब सबसे पहले खुल जाती है, और रात के 11 साढ़े 11 तक बंद होती है दुकान। करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं तब एक दुकान चलती है, टाइम देना पड़ता है। देखिए आंटी की एज आप बता सकते हैं कितनी है, और एक ये आंटी अभी भी खड़ी रहती है रात के 11 बजे तक। दोपहर में जाती है थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए, लंच वंच करने के लिए, उसके बाद रात के 11 बजे तक ऐसे ही खड़ी रहती हैं। कोई कुर्सी भी स्टूल भी नहीं रखती हैं बैठने के लिए अपने पास, सीधा खड़ी रहती हैं। मतलब इस एज में भी लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, और सब कुछ है इनके पास, ऐसा किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है। फिर भी देखो जब तक शरीर है जब तक काम कर लेना चाहिए। तो मैं दे देती हूँ सब्ज़ी वाले भैया के पैसे, और मैं उठा लेती हूँ अपनी सब्ज़ी और अपने सर्फ एक्सेल। तो चलते हैं अपने घर को, देखते हैं दोनों मंकी क्या कर रहे हैं हमारे घर में। दोनों मंकी रो रहे हैं कि आराम से बैठे हैं, देखते हैं। वैसे अभी इन्होंने कहा था मेरे लिए चीज़ लेते के आना, लेकिन मैं ना भूल गई जल्दी के चक्कर में। फिर वो रोएगा, पूछेगा मुझसे चीज़ क्यों नहीं लाई मम्मा। तो चलो देखते हैं क्या कर रहे हैं दोनों मंकी। दो मंकी जेल में है, दो मंकी जेल में। तो गाइस अब आगे की वीडियो आपको अगले भाग में देखने को मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।